दरबार का कार्य आरंभ होने से पहले जी मैं चाहता हूं कि इंद्र के यहां से जो अप्सराएं आई हुई हैं जी उनका नृत्य कराया जाए। जैसी आज्ञा। नृत्य के महाराजा के दरबार में प्रस्तुत हो। आदरणीय श्रोता बंधु, मेरा आपसे करवत निवेदन है कि अभी जो कार्यक्रम होगा उसमें फिर आप उदमबाजी होती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा बैठ जाएं और पीछे जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं इनको भी देखने दें। आपके लिए बिछावट पड़ी है, अगर कमी है तो मुझे बताएं, मैं और करवा दूंगा। लेकिन मेरा आपसे बार बार निवेदन है, कई बार निवेदन कर चुका हूं, बार बार निवेदन करना भी अच्छा नहीं है। ये व्यवस्था भी तो आपकी है, आप ये न सोचें कि ये व्यवस्था मेरी है, मेरी नहीं है, ये व्यवस्था आपकी है। अगर ये व्यवस्था आप नहीं करेंगे तो ये व्यवस्था नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि शांति का दान दें, केवल शांति का दान देते रहे, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब तक श्रोता सुनने योग्य नहीं होगा तो वक्ता क्या करेगा? वक्ता भी श्रोता के ही आधार पर चलता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा शांति का दान दें। सुनाओ हसीना, सुनाओ सुनाओ, क्या गूंगी है?
को बंद कराया जाए। महामंत्री, नहीं कारे में महामंत्री, हाँ सरकार, दरबार का कार्य प्रारंभ किया जाए। जैसी आज्ञा सरकार। महाराज, आपके दरबार में दूध पूत धन धाम से, दूध पूत धन धाम से घर घर है आवादानी, और आपके भय के कारण पीते हैं सिंह और बकरी एक घाट पर पानी। महामंत्री, सरकार, सुना आपने? देखो तो दरबार के प्रथम दरवाजे पर किसी महिला रोने चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही है। हाँ सरकार, कभी गुनगुनाए तो नहीं हो रही है। देखो तो जाकर। कट गई, चिनमिना रही है। ओ भैया, आज हमें ऐसे धोखा देते जाना कि उल्लत चली जाएगी। आ जाती आज। ओ भैया, मर गई थी। कितने मर गई थे? हाँ, चिनमिना रही है। कट गई। अबे तो कटी, हम पूरी जड़त में उड़ा देते हैं। आ जा, इधर आ। अरे मैं हूँ तेरी बुआ। अब का गेहूं मांस नहीं खाएगी? बेटे तो सुपड़ा साफ करवाएगी पूरी सेना को। अब कहाँ है? अब कहाँ है? बात है, बता। अरे बेटा सुआ, हाँ हमारे लंकाधीश भाई साहब है ना, हाँ हाँ, उनसे जाके कहो क्या? कि तुम्हारी बहन स्वरूप नखे हाँ, तुम्हारे दरबार में आना चाहती हैं। तो तू मतलब भुआ वो चुगल समझ रही है? चुगल? अरे चुगल का तेरा काम है, तू मंत्री है भाई साहब का। ये मंत्री है तो क्या? हम कह रहे हैं जा, चल बेटा, जाओ हमारा समाचार दो। चल चल, पास आ रही तुम्हें, चल। अरे बेटा, बात कर। सरकार, जय शंकर की। जय शंकर की। सरकार, महामंत्री, सरकार, आपकी बहन शुभ कुमार आपसे दरबार में मिलना चाहती है। क्या कहा? हाँ महाराज। अग्नि शूर्पणखा हाँ और दरबार में? जी महाराज। महामंत्री, सरकार, अग्नि शूर्पणखा को सम्मान के साथ लाया जाए। जैसी आज्ञा। ओ भुआ, हाँ बेटा, चलो महाराज को मैं बुला रहे हैं। चलो चलो चलो। धुआं देख खरे दूसर तेरा, तो धुआं देती कोई दूसर तेरा। जाई सुपने था रावण तेरा, घुमा देती खड़े दूसर के। अरे भाई साहब, आपके होते हुए और ये मेरी क्या दशा हो रही है, जरा मेरी तरफ तो देखो। आखिर हुआ क्या अग्नि? मुझे अवगत कराओ। सुनो भाई साहब, पंचवटी पर दो राजकुमार आए हुए हैं। मैं घूमती हुई और उस पंचवटी पे हवा खाने के लिए चली गई। वहां जाकर के मैंने देखा तो दोनों सुंदर राजकुमारों के साथ बड़ी सुंदर एक नारी बैठी हुई है। मैंने सोचा कि ये बड़ी सुंदर है, तो क्यों नहीं इस नारी से कुछ वार्तालाप किया जाए, और अगर ये मेरी बातों में आ जाएगी तो ये मेरी भाभी भी बन सकती है। ये प्रयोजन समझ के मैं उनके पास चली गई भाई साहब। जब उन राजकुमारों ने मेरा परिचय पूछा तो मैंने तुम्हारा नाम भी लिया, और जब मैंने उन
तुम्हारा नाम लिया और तो तुमसे उन्होंने दी गाली और ये मेरी नाक और कतर डाली और मेरे कान कतर डाले अपनी नाक संभालो तुम जो जग में ऊंची और नाक नहीं तो नकटा नाम धरालो किसमें साहस है करो ये सामने तेरी नजर किसमें हिम्मत है उठाकर आंख भी देखे इधर सर उठाने की हिमाकत जिसने भी एक बार की सर नजर आएगा उसको मौत पर तैयार थी ये धराधाम पाताल लोग सब मेरे पिला कर जीते हैं बंदी होकर घर में रहने यमराज काल तक चलते हैं वे गाते नाकन और जीवन रहे जमाने में तो टूटे 20 भुजा मेरी उठाने में अग्निशों पर थे मेरी चोरी के चलते ही कई लोग कांपने लगते हैं वे काल कुबेर सवेर बन मेरे घर पानी देते हैं लगा दूं आग पानी में दुनिया को तबाह कर दूं कुदरत ने इतनी ताकत दी है कि जमीन और आसमान एक कर दे कौन राम कैसा राम किसका राम जमाने में कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझसे शत्रुता कर सके हाँ भगनी परंतु ये समाचार ये दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा उसका तो वही अखाड़ा था क्या कुलभूषण से नहीं कहा यह समाचार आपने भ्राता खरदूषण को नहीं बताया था भाई साहब तो पहले तो मैं खरदूषण प्रसाद तीनों भाइयों के पास गई थी उनको भी इस तरह गर्मी आई तो वो अपनी चतुरंगी सेना सजा करके और उन तपस्वियों के सामने लड़ने गए वो तपस्वी इतने बलवान हैं कि उनको भी उन्होंने धराशायी कर दिया तूने अपनी आंखों से देखा हाँ भाई साहब भ्राता खरदूषण 14,000 सेना समेत वीर गति को प्राप्त हुए नहीं अग्निशोर पंखा मैं लंका का महाराजा रावण देवताओं का अन्नदाता लोकालों का दानव धनुष दैत्यों का स्वामी यक्ष गंधर्व लोकालों का करता काल तो काल नहीं मेरे पैरों का उतार है इंद्र वो इंद्र नहीं मेरी ठोकर का ठुकराया हुआ आज्ञा क्या है हे माता को भी मेरी आज्ञा के बिना सांसारिक कामों को छोड़ने का अधिकार नहीं मेघों को मेरी इच्छा के विरुद्ध जल बरसाने का अधिकार नहीं पवन मेरे महलों में झाड़ू लगाता है सूर्य प्रकाश देता है चंद्रमा ठंडक पहुंचाता है छिड़काव करना वरुण का कार्य है मेरे बाल गवाते नित्य यमराज और इंद्र का अग्निशोर पर धैर्य को धारण करो इसका निश्चित प्रबंध किया जाएगा और इस नाक काटने का बदला अवश्य लिया जाएगा। भाई साहब तुम्हें देश काल
कोई पता नहीं है। आप तो मदरा का पान कर लेते हैं और मस्त रहते हैं। महामंत्री, अग्निशूर प्रखा को वैद्य सुखैन के कक्ष में भेज दिया जाए और दरबार का कार्य यही समाप्त किया जाए। जैसी आज्ञा। चलो भैया। चलो। सो गलत है समझाए करे, गल बोल से बहुभाते। भवन अतिशोक बस नींद करे नहीं रात, सियावर राम चंद्र की। हाँ प्रेमी सज्जनों, देखिए सुपर्णखा को नाना प्रकार से समझा दिया दशकंदर ने और अपने राजभवन में पहुंच जाते हैं। सारी रात उन्हें व्यतीत होती है सोच और विचार में करते करते। सुर नर असुर नाग खग माही, मेरे अनुचर कहत हुमाही। सुर नर असुर नाग खग माही, सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कहु को नाही। सुर नर असुर नाग किन्नर पशु पक्षी यक्ष गंधर्व देवता, इनमें कोई ऐसा नहीं जो कि मेरे सेवकों की बराबरी कर सके, परंतु खर दूषण मोहे सम बलवंता। नहीं तुम्हारे बिनु भगवंता, करे दूषण मोहे सम बलवंता। कर दूषण मोहि सम बलवंता, नहीं कुमार बिनु भगवंता। परंतु खर दूषण तो मेरे समान बलवान था, उसे बिना परमात्मा के कोई नहीं मार सकता। हाँ, सुर रंजन भंजन मह भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। सुर रंजन भंजन मह भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। देवताओं को सुख देने वाले, पृथ्वी का भार हमने वाले यदि परमात्मा ने अवतार लिया है तो मैं जाए देर हट कर हो राम हो राम। सर प्राण तजे भवतर हो राम हो राम। तो मैं उनसे हठपूर्वक बैर करूंगा और उनके हाथों से संसार रूपी सागर से पार हो जाऊंगा, क्योंकि जब एक अकेली ताकत ने इतने वीरों को मार दिया तो निश्चय ही मुझे विश्वास हुआ कि नारायण ने अवतार लिया। हाँ, सुर रंजन भंजन महे धारा, भजन ना तामस देहा, तामस देहा। मन कर्म वचन मंत्र दृढ़ एहा, हुई है भजन न तामस देहा। हुई है भजन न तामस देहा। मुझसे भजन संयम हो नहीं सकता क्योंकि मेरा तामसी शरीर है, इसलिए मन क्रम वचन से यही दृढ़ संकल्प है कि उनसे बैर किया जाए। हाँ, जो नर रूप भूप सुत को राम हो राम। हर हो नारी जी किरण दो राम हो राम। यदि वो परमात्मा नहीं है, साधारण राजकुमार है, साधारण मानव है, तो मैं उनकी स्त्री का हरण कर लूंगा और युद्ध में उन्हें
जीत लूंगा, परंतु इस कार्य में मेरी कौन सहायता कर सकता है? जो कपट चाल में होशियार हो और मेरा आज्ञाकार हो। हाँ, निसंदेह मामा मारीच कपट चाल में होशियार है और मेरा आज्ञाकार है। मुझे विलंब नहीं करना चाहिए, अतिशीघ्र मामा मारीच के पास प्रस्थान करना चाहिए। चला अकेले जान चढ़ पहवा, बस मारीच सिंधु तट गहवा। हाँ प्रेमी सज्जनों, देखिए दशकंदर ने अपने हृदय में विचार